महज 13 मिनट में जो हम सोच रहे थे, इससे पहले जो हमने बात की थी कि आज हंगामा हो सकता है, सदन में देख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं ये था कि शोकाभिव्यक्ति भी होनी है, तो ऐसे में हंगामा नहीं हो सकता है। लेकिन वही हुआ जो हर बार होता है, 13 मिनट में उथल पुथल हो गया। विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, तख्तियां लेकर आए, टी शर्ट्स में स्लोगन लिखा हुआ था। इतना हंगामा करना आज पहले ही दिन में क्या जरूरी था? अपनी बात को आराम से रख सकते थे, बात सुनी जा सकती थी। नरेंद्र मोदी जो है वो गए, लेकिन चाइना के साथ में आज देखिए, आज पहला दिन था और विधानसभा की जो कार्रवाई थी उसमें कोई ज़्यादा बिजनेस नहीं था। तो शुरुआत में जो है विपक्ष हंगामा करता रहा और शुरू के जो 13 मिनट है वो शोर शराबे की भेंट चढ़ गए। जब शोकाभिव्यक्ति का नंबर आया तब कहीं जाकर अपोजिशन शांत हो पाया। लेकिन इस दौरान भी जो विपक्ष के जो सदस्य हैं वो ये कहते रहे कि झालावाड़ के जो स्कूली बच्चे हैं उनको शोकाभिव्यक्ति नहीं दी जा रही है। तो सत्तापक्ष की ओर से जो है इसका बचाव भी किया गया और कहा गया कि ये स्पीकर पर डिपेंड करता है कि वो किन मामलों में सदन में शोकाभिव्यक्ति के लिए अपनी मंजूरी देते हैं। तो हंगामा खासा बरपा आज, और कथित जो वोट चोरी है इसको लेकर के विपक्ष ने हमलावर रुख अपनाया। सदन के भीतर जमकर नारेबाजी होती रही, शोर शराबा होता रहा, आसन की लगातार अवहेलना होती रही। और टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने लीड किया अपोजिशन को, और उनके साथ में जो विपक्षी विधायक हैं वो उनके साथ में नारेबाजी करते रहे। आसन की एक नहीं सुनी गई, लगातार वासुदेव देवनानी आसन से हिदायतें देते रहे और विधानसभा की जो मर्यादा और गरिमा है वो याद दिलाते रहे। लेकिन कोई भी विपक्षी सदस्य जो है वो सुनने को तैयार नहीं था। तो कुल मिलाकर के विपक्ष ने संकेत दे दिए हैं कि वो इस सत्र में सत्ता पक्ष को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है, और जो भी उनको लगता है कि ये मुद्दे हो सकते हैं उन पर वो लगातार जो है सरकार को घेरने के प्रयास करेगा। अब परसों विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी और तब जो है प्रश्नकाल भी होगा, शून्यकाल भी होगा, और इसके अलावा जो विधायक पर्ची के जरिए भी सवाल उठा सकते हैं। तो जो भी बड़े मुद्दे हैं इस बार, चाहे बाढ़ के कारण फसलों की तबाही का मामला हो, इसके अलावा झालावाड़ में स्कूल की बिल्डिंग गिरने से बच्चों की मौत का मामला हो, और लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर रहेगा। और विपक्ष ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा, और जनहित से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनको लेकर मुखरता के साथ में वो अपनी आवाज़ को उठाएगा। हमारे साथ में टीकाराम जूली हैं, जुड़ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर किस तरह से विपक्ष जो है वो अपनी भूमिका का इस बार निर्वहन करने जा रहा है। टीकाराम जूली जी, आज आपने सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब से लगातार आप लोग हंगामा करते रहे, खड़े होकर के, और आप पोस्टर लहराते रहे। क्या ये आपका जो तरीका था क्या वो ठीक था? नहीं, ये तरीका है हमारे पास। जब सदन हमारी बात सुने नहीं, हम ये कहें कि जो शोका व्यक्ति के अंदर राजस्थान के बच्चों को भी श्रद्धांजलि देनी चाहिए, वो बात माने नहीं, तो हमारे पास क्या उपाय है? तो हम तो अपनी बात कह ही सकते हैं, और हमने मजबूती से बात रखी है कि जो वोट चोरी जो ये लोग कर रहे हैं उस पर सरकार को सफाई देनी चाहिए, क्लियर करना चाहिए कि राहुल गांधी जी ने जो डेटा दिया है वो जनता के सामने सार्वजनिक किया है, उसमें बताएं कि वो सही है गलत है। लेकिन आप एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, ये जो पूरा मामला है, राहुल गांधी ने इसमें बेंगलुरु की एक लोकसभा सीट है उसका हवाला दिया आंकड़ों में। राजस्थान से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, तो इसकी गूंज राजस्थान की विधानसभा में क्यों? कैसे नहीं है? राजस्थान में जयपुर ग्रामीण की सीट जो है इन्होंने वोट चोरी करके जीती है, कोटा की सीट है, अलवर की सीट है, ये सब सारी सीटें वोट चोरी करके जीती है। इन पे पूरी जांच कराई जानी चाहिए, यही डिमांड हम कर रहे हैं। आगे जब आने वाले दिनों में 2 दिन बाद में जब विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी, तो किन किन मुद्दों को आप मुखरता से उठाने की कोशिश करेंगे? देखिए, सरकार ही अपने आप में एक मुद्दा है। आप ये बता दीजिए, बिजली, पानी, इसी बरसात के अंदर भी ये किसानों की मदद नहीं कर पा रहे लोग। आज गेहूं भीग रहा है, किसानों की अतिवृष्टि फसल की हो गई है, लोगों की दुर्घटनाओं में मौत हो रही है। कोई सरकार का उसके अंदर प्लानिंग नहीं है कि उनकी मदद कर सके। आज सरकार उनके साथ कहीं खड़ी नजर नहीं आ रही। सरकार के मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं सरकार के सारे मंत्री। तो आपको लगता नहीं कि जनता के बीच में सरकार काम नहीं कर रही? मंत्री हवा में जाते हैं, उड़न खटोला सरकार है, मुख्यमंत्री हवा में चलता है, अब मंत्री भी हेलीकॉप्टर में चलने लग गए। अरे जनता के बीच में जमीन पे जाओ, जमीन पे जब जाके देखो जब पता चलेगा हालत क्या हो रही है, कैसे गड्ढे सड़कों में हो रहे हैं, जो कमर टूट रही है, किस प्रकार से लोग जो है पानी के अंदर रह रहे हैं, वो जब आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो
आपने तय कर लिया है कि आप जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर हर दिन सरकार को घेरेंगे? हाँ, हर दिन घेरेंगे, जनता के मुद्दे लेके जाएंगे सदन के अंदर, हमारी सुननी पड़ेगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन आज ने तो गहलोत साहब दिखे ना डोटासरा जी आए, कहाँ हैं दोनों नेता? वहाँ राहुल गांधी जी पटना के अंदर हैं, तो गहलोत जी वहाँ पे गए हुए हैं। तो विपक्ष तो कहता है, आप सत्ता पक्ष कहता है कि यूनिटी नहीं है कांग्रेस पार्टी में, डोटासरा गहलोत साहब भी नहीं आ रहे हैं, जूली साहब को साथ नहीं मिल रहा सदन में। ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग साथ हैं, सब लोग आ रहे हैं, पूरी मेजोरिटी के साथ सारे विधायक यहाँ पे आए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये सारा विपक्ष करता है, तो टीकाराम जूली अकेला पूछो, उसी का जवाब दे दो। तो ये थे टीकाराम जूली, नेता प्रतिपक्ष, जो कह रहे थे कि किसी भी सूरत में हम लोग जो है सत्ता पक्ष को बख्शेंगे नहीं। जो भी पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़े हुए जो इश्यूज हैं उनको जोर शोर से विपक्ष उठाएगा और जनता की आवाज़ को मुखरता के साथ में सदन में रखा जाएगा और सत्ता पक्ष को बिल्कुल भी अपोजिशन के ऊपर हावी नहीं होने दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के एक रणनीति बनाई गई है अपोजिशन की ओर से, और अपोजिशन जो है लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है और ठीक रणनीति बना करके विपक्ष आज आया और उसने जनता का। ठीक है बाबूलाल, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, हंगामा देखने को मिला जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन अब जो कार्यवाही है वो 3 तारीख तक यानी कि 3 सितंबर तक स्थगित कर दी है, 11 बजे तक के लिए। अभी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना।